साथियों, मैं सतबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गगन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का अगला पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे संख्याओं और अंकों के ऊपर। दोस्तों, आपने क्वेश्चन देखा होगा एग्जाम में अक्सर आता है कि यदि कोई आप 430 पेज की कोई बुक लिखते हैं, 430 पेज की कोई बुक लिखते हैं, तो इसको लिखने के लिए आपको कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ दोस्तों, जो आपको पता होनी चाहिए और जो आपके काम आएंगे। देखो दोस्तों, जैसे मैंने एक संख्या लिख दी, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये है हमारी संख्या। और अगर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 4, तो ये हमारे हैं अंक। ठीक है दोस्तों, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं 13 तक बात करूं कि कितने अंक होंगे, तो 13 तक कितने अंक होंगे, देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अंकों की आवश्यकता आपने को पड़ेगी। आपको पता होगा 1 से लेकर 9 तक हमारे जो अंक होते हैं, जिनके ऊपर सारा मैथ लगभग चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे मेंटेन करें, कैसे इसको याद करें, क्या है उसके बारे में देख लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपकी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों कि एक अंक की संख्या है, एक अंक की कुल संख्याएं कितनी होंगी, कुल संख्याएं तो कितनी होंगी दोस्तों, आपने क्या करना है, इसका क्यों लिख देता हूँ 2 अंक की कुल संख्याएं, 3 अंक की कुल संख्याएं कितनी होगी, 4 अंक की कुल संख्या कितनी होगी और 6 अंक की संख्या कितनी होगी, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। पहले इसको बेसिक को समझो, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। एक अंक जो बोल रखा है उसने, एक अंक की संख्या, सबसे पहले आपने 9 लिखना है, सब में 9 आएगा, पहले 9 सब में आपने 9 लिखना है, कितने भी अंक की संख्या वो आपसे पूछ ले। उसके बाद ठीक है दोस्तों, जितनी ये संख्या है इससे एक कम, 1 से 1 कम 0 0 तो कुछ नहीं होता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 2 से 1 कम 1 शून्य इसके पीछे हम लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले 3 अंक की, तो 3 से कम 2, तो 2 शून्य हम इसके पीछे लगा देंगे, तो 3 अंकों की कुल संख्या मिल जाएगी 900। अगर 4 अंकों की पूछे आपसे दोस्तों, तो 4 से 1 गया, कितने हो गए 3, तो इसके पीछे लगा देगा 3 0। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे 6 अंकों की कुल संख्या है, 6 अंकों की कुल संख्या है, तो 6 9 तो आपने लगाना ही आगे, उसके पीछे आपने क्या करना है दोस्तों, 5 0 आपने लिख देने हैं, और ये आपकी टोटल 9 लाख संख्याएं बैठेंगी 6 अंकों की। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आपको, आपकी समझ में आ गई होगी बातें। मैं दोबारा बता देता हूँ, वैसे भी एक अंक की तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती हैं। 2 अंक की 90 होती हैं, 10 से लेकर 99 तक, 99 तक। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे रखनी है, 2 अंकों की 9 के पीछे 1 कम 0, इससे 1 कम। 3 अंकों की 3 से गया 2, 9 के पीछे 2 0। 4 अंकों की 9 के पीछे 3 0। 8 अंकों की 9 के पीछे 7 0। 12 अंकों की 9 के पीछे 11 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके क्लियर हो गई होगी बात। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों, कि जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं दोस्तों, 9 अंक होते हैं, और 10 से 99 तक कितने अंक होते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके 90 गुणे 2 180। ठीक है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं 1 से 99 तक कुल कितने अंक होंगे, 180 प्लस 9 180 प्लस 9 189 अंक आपके होंगे 1 से लेकर 99 तक। अगर आप गिनती लिखोगे 1 2 3 4 15 26 45 99 तक लिखोगे तो आपको 189 अंक लिखने पड़ेंगे। अब दोस्तों, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि मैंने बोल दिया 1 से लेकर 95 तक, मैंने बोल दिया 1 से 95 तक अंक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, संख्या लिखने में अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको पता है 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं, 9 गुणे 1
9 अंकों में, 9 के 1 अंकों के, वैसे पता है। उसके बाद देखो 95 तक लिखना आपने, 9 आपने पहले लिख दिए तो कितने बचे 84। तो 84 कितने होंगे, 84 में 2 अंक होंगे, जैसे 10 में 2, 11 में 2, 12 में 2, तो ये कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसको मैं ऐड कर देंगे 9 और 8 17 और 177 अंकों की आपको आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। अगर आप 100 गड़बड़ तो नहीं होगी दोस्तों, 15 मतलब सॉरी दोस्तों 6 आएगा, 15 मतलब 6 86 आएगा, सॉरी। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। 86 गुणे 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 9 और 2 11, 8 1 181 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब ये बात याद रखनी है आपने, 99 तक कितने अंक होते हैं 189, 189, 99 तक, 1 से 99 तक की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं 99 से बाद तीन अंकों की संख्या जाती है 100, 101 और ये कहाँ तक चलेंगी 100 सबसे छोटी होती है 3 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी होती है 999। इसके बाद 4 अंकों की संख्याएं आ जाएंगी। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, मैंने बोल दिया 1 से लेकर 187 तक, 1 से लेकर 187 तक कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो दोस्तों आपको ये तो पहले ही पता है 99 तक 189 होते हैं। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, जैसे 1 से 9 तक कितने होते हैं 9 अंक होते हैं। ठीक है दोस्तों। 10 से लेकर 99 तक कितने होते हैं 90 अंकों के, 90 दूनी, या आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं 10 से लेकर 99 तक कितने अंक होंगे 90 और 90 दूनी 180। उसके बाद देखो 99 अंक आपने इसमें से घटा दिए हैं, 187 तक आपने लिखना था और 99 इसमें से आपने घटा दिए। उसके बाद क्या बचा आपके पास 17 में 3 हो गए 8, 17 में 3 हो गए 8, 88 बचा। और ये जो 88 हैं ये कितने अंक के हैं 3 अंक के, 8 3 24, 8 3 24 25 26, 6 9 4 13, 8 6 14 1 15, 2 3 और 1 4। आपको जरूरत कितनी पड़ेगी दोस्तों 453 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों शॉर्टकट सीधा ही कि देखो 99 तक कितने अंक हैं 189। अब आपको लिखने कहाँ तक है 187 तक। 187 में से 99 तक तो आपने लिख दी, 17 में 3 हो गया 8, 17 में 2 हो गए 88, 88 आपके पास बचे हैं और ये कितने अंकों के होंगे 3, क्योंकि 180 के बाद जितने भी होंगे वो सारे 3 अंकों के ही होंगे। तो सॉरी 99 के बाद कितने होंगे 3 अंक होंगे, 100 200 300 जो भी है। तो 8 3 24, 8 3 24 2 26। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे 8 6 14 1 15 2 1 3 1 4, 453 आपके पास निकल के इजीली आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको कुछ डाटा देता हूँ दोस्तों कि जैसे 99 तक आपने निकाला है, 99 तक आपने निकाले हैं, 99 तक होते हैं 189। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 1 से 9 तक होते हैं 9। ठीक है। 1 से 99 तक होते हैं 189, 1 से 999 तक होते हैं, 1 से 999 तक जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वहाँ तक होंगे आपके 2889। 1 से लेकर 1 2 3 4 9999 जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वहाँ तक होंगे दोस्तों आपके 3 8 8 8 और 9, 3 888 9। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक आता है मैक्सिमम एग्जाम में, इसके बाद एग्जाम में नहीं आता। 1 से 9 तक 9 होते हैं, 1 से 99 तक 189 होते हैं, 1 से 999 देखो दोस्तों 9 लास्ट में 9 चल रहा है। उसके बाद 8 आ गया, 2 अंक वाले में 1 8 है, 3 अंक वाले में 2 8 है, 4 अंक वाले में 3 8 है। ठीक है दोस्तों। अब आगे इसमें कितने अंक हैं 2 9 के हैं तो 1 आएगा, इसमें 3 है इसमें 2 आएगा, इसमें 4 है इसमें 3 आएगा। आगे जैसे आगे आप लिखोगे, अगर मैं बोल दूँ आपको 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 9 के हैं तो सबसे लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा। क्लियर है। सबसे आगे क्या आएगा, ये 4 थे तो 3 आए, ये 6 है तो सबसे आगे 5 आएगा। अब बीच में 8 कितने आएंगे 1 2 3 4, ये 4 है तो बीच में 3 है, ये 6 है तो बीच में 5 2 3 4 5, ये आपकी संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूँ दोस्तों कि 1 से लेकर, मैंने बोल दिया 1 से लेकर मैंने 1 से लेकर कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, 1 से लेकर थोड़ा सा 2835 ले लीजिए, 2835 तक अगर आपको कोई संख्या निकालनी है तो उसमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको पता है 2835 कहाँ मिलेगा,
इससे छोटा मिलेगा, 2889 से तो छोटा मिलेगा दोस्तों, ये तो बात आप मानोगे। ठीक है दोस्तों, 2889 तक आपको, तो दोस्तों 2835 तक आपको जाना है। आपको पता है 1 से 999 तक कितने अंकों की आवश्यकता होती है, 2 8 8 9। ठीक है दोस्तों, 3 अंकों तक हमने निकाल लिया कि अगर 3 तक, पहले ये 4 अंकों की बात है ना दोस्तों, ये 4 अंकों की बात है। 3 अंकों तक जब हमने देखा तो हमारे पास जो अंक आए हैं वो है 2889, 2889। अब हमारे पास कितनी संख्या बची है, 2835 में से अगर मैं 999 निकाल दूँ, 999 ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ये सीधा निकालो, 2835 में से 1000 निकाल दो, कितने हो गए आपके 1835, और प्लस उसमें एक ऐड कर दो, क्योंकि 1000 का फर्क है, 1000 से एक कम का फर्क है, तो उसमें आप 1000 ऐड भी कर सकते हो। 15 में से 9 गए 6, 12 में से 9 गए 3, 17 में से 9 गए 8, 1836 आ गए। तो दोस्तों फिर से बता रहा, 2835 में से आप 1000 निकाल दोगे सीधा, तो आपके पास बचेगा 1835 प्लस 1, क्यों, क्योंकि 999 और हमने 1000 घटाया तो हम एक ऐड कर देंगे, तो ये कितना होगा 1836। और ये कितने अंकों के होंगे, 4 अंकों के, क्योंकि 3 अंकों के तो यहाँ तक खत्म हो गए। तो जब इसको मैंने गुणा किया, 6 चौके 24, 4 के 12 और 2 14, 18 चौके 72 और 1 73। तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया, 9 4 13, 8 4 12 और 1 13, 8 3 11 1 12, 7 2 और 1 10, 10,233, 10,233 अंक आपने लिखने पड़ेंगे अगर आप कोई ऐसी बुक लिखते हैं जिसमें 1 से लेकर 2835 तक पेज हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, ताकि जल्दी से आपकी ये बात समझ में जाए। जैसे मैं ले लेता हूँ, कोई बुक है, मैंने ले लिया 1 से लेकर 6592 तक आपने संख्या लिखनी है। कोई बुक है आपके पास, उसमें है 1 से लेकर 6592 पेज हैं, तो उसमें कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर देखो दोस्तों हम 4 अंकों की लेते हैं, 4 अंकों की संख्या लेंगे या 3 अंकों की लेंगे, तो सबसे पहले हम 3 अंकों की संख्या लेंगे, 1 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर 999 तक हम संख्या लेंगे, जिसमें हमें जरूरत पड़ेगी 2 8 8 9 अंकों की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे आगे 4 अंकों के अक्षर आ जाएंगे दोस्तों। तो कितने बचे हैं, वो बचेंगे आपके पास 6592 में से 1000 घटाया तो 5592 प्लस 1 5593, ये आपके पास कितने हो जाएंगे दोस्तों 5593। आपने ऐसे ही घटाना, इसमें से 1000 सीधा ही घटाओ और उसमें एक ऐड कर दिया 5593, ये बचे आपके पास 5593 गुणे 4, ये 4 अंकों के हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 4 3 12, 9 चौके 36 और 1 37, 5 चौके 20 और 3 23, 5 चौके 20 और 2 22, 9 2 11, 8 7 15 और 1 16, 8 3 11 और 1 12, 2 2 4 1 5, और ये आपके आ गए 25,261 अंकों की आपको आवश्यकता पड़ेगी अगर आप कोई बुक लिखते हैं जिसमें लगभग 6592 पेज हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि 200 है, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया दोस्तों कि मैंने ले लिया क्वेश्चन कि 300 है 800 के बीच, 300 800 के बीच कुल संख्याएं कितनी है, 300 और 800 के बीच कुल संख्याएं कितनी है। ठीक है दोस्तों, पहले इससे छोटा ले लो आप, इससे छोटा ले लो आप, ले लो 200 से 500 के बीच। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों आपने इसमें क्या करना है कि ये आपने लिखना है अंतर -1। ठीक है दोस्तों, और आपको पूछ ले अगर कि मैं तो लिख देता हूँ इसी में 200 और 500, मैंने लिख दिया 200 व 500, 200 से ऐसे नहीं, इसको लिख दिया 200 से 500 तक कुल संख्याएं। तो दोस्तों इन दोनों में फर्क है, 200 से 500 के बीच, या आप कह सकते हैं इसको 200 व 500 के बीच। ठीक है दोस्तों, या एक क्वेश्चन आता है 200 से 500 तक कुल कितनी संख्या, दोनों में फर्क है दोस्तों। इसमें क्या आएगा अंतर -1 और इसमें आएगा अंतर +1। और ऐसे कैसे दोस्तों, ये कैसे हुआ, मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया, कोई संख्या लिख दिया है, मैंने कोई लिख लिया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों,
ऐसे मैंने 9 ऐसे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने पूछा कि इन 1 से 1 व 9 के बीच, मैंने क्वेश्चन बनाया 1 व 9 के बीच कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं होंगी। तो इसको निकालना कैसे दोस्तों, बीच में निकालना है। तो 9 अंतर मतलब 500 में 200 गए, 500 में से 200 गए 300 माइनस 1, तो हमारा हो जाएगा 299। ठीक है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 अंतर हो गया 7। ठीक है दोस्तों, और अगर हमको इस तरीके से करेंगे तो कैसे निकालेंगे, अंतर माइनस 1, 9 में से गया 8 और 8 अंतर कितना हो गया 8 माइनस 1, तब भी हमारे पास 7 निकल के आया और हमने गिन के देखा तब भी 7 आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखेंगे 200 से 500 तक, तो इसमें कैसे करना आपने, अंतर 500 में 200 के 300 प्लस 1, तो 301। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन पे ले लूँ कि 1 से 9 तक कुल संख्या कितनी है, 1 से 9 तक, तो 9 है, 9 संख्याएं हैं। या इसको कैसे कर सकते हैं, अंतर 9 में से गया 8 प्लस 1, ये आ गया आपका 9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये बना है। वैसे लेंथी प्रोसेस भी है दोस्तों, इसको ये आपको मैंने समझाने के लिए शॉर्टकट में कर दिया है दोस्तों। यहाँ तक ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद देखो दोस्तों, जो मैंने पहले लिखा था 300 है 800 के बीच, 800 के बीच संख्याएं कितनी होंगी, 800 में 300 गया 500 माइनस 1 499। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे कैसे करें, अगर मैं कह दूँ कि 300 से 800 तक, 800 तक, तो आपने कैसे करना, अंतर 800 में 300 गया 500 प्लस 1 501। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। उसके बाद होता है दोस्तों कि जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 300 व 700 के बीच, 700 के बीच सम संख्याएं कितनी है, सम संख्याएं या विषम संख्याएं। तो आपने दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें हम संख्याएं कैसे निकालेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट, अगर इनके बीच की संख्याएं आपने निकालनी है वो भी सम संख्याएं। ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाय डी प्लस 1। ठीक है दोस्तों, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस 1। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले सम कौन सी होगी, 300 है 700 के बीच, 300 नहीं लेना 700 लेना, आपने इसके बीच में लेनी है। तो सबसे पहले कौन सी होगी, 302 304 ऐसे और लास्ट में कितनी होगी 698, क्योंकि इनके बीच में लेनी है। तो लास्ट कौन सी है 698 माइनस 302, डिफरेंस है इनके बीच में, दो का डिफरेंस है प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो 8 में से 2 गए 6, 8 में से 2 गए 6, 9 के 9, 6 में से 3 गए 3 बटे 2 प्लस 1। इसको डिवाइड किया मैंने जब 2 एकम 2, 2 में 18, 2 8 16 प्लस 1 199। तो ये आपकी संख्याएं निकल के आ गई दोस्तों, 199 संख्याएं हैं जो आपकी सम है इनके बीच में। अगर मैं विषम निकालूं दोस्तों, विषम संख्याएं निकालूं, विषम कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय 2 और प्लस 1, सेम प्रोसेस है। पर इसमें क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों 300 के बीच बाद क्या होगा, 301 होगा, 303 होगा और लास्ट में क्या होगा 697 होगा, 699 होगा। ठीक है दोस्तों, जब मैंने सोल्व करूंगा 699 माइनस 301 करूंगा, ऑप्शन क्यों फर्स्ट माइनस लास्ट किया मैंने, बट ये डिफरेंस इनमें भी 2 का ही रहेगा। 9 में से गया 8, 9 के 9, 6 में 3 गए 3, डिवाइड बाय 2, 2 एकम 2, 2 में 18, 2 8 16 और प्लस, सॉरी दोस्तों ये गड़बड़ हो गया इसमें, 699 2 एकम 2, 2 में 18, 2 में 18, ये भी 9 आएगा दोस्तों यहाँ पे, 199 दूनी 398 प्लस 1, तो हो जाएगा आपका 200। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है अगर आपको किन्हीं जैसे कोई संख्याएं हैं उनके बीच में आपने सम या विषम संख्या निकालनी है, तो आप सबसे पहले लास्ट का उठाओ, सम है तो सम उठाना लास्ट का और पहला, और विषम है तो विषम उठाना।
और उन दोनों का डिफरेंस बटे अंतर करना है आपने। ठीक है दोस्तों, जैसे 5 का टेबल है, 10 का टेबल है, जो भी बीच में डिफरेंस देगा तो आपको नीचे डिफरेंस लेना है और उसको सोल्व करने के बाद उसमें प्लस ऐड कर देना है। इसमें आपको विषम पूछे या आपको सम पूछे तो दोनों ही केस में आपने प्लस 1 कर देना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया जो आपने अभी कराया, उसमें से क्वेश्चन है कि एक बुक है, किसी बुक है, कोई किताब है, उसमें पेज है 450 पेज है, 450 पेज है, उसको लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता आपको पड़ेगी 450 पेज को लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले 1 से 9 तक, 1 गुणे 9 अंक होंगे। ठीक है दोस्तों, 2 गुणे 90 180 अंक होंगे, 90 के 2 हैं। और आपको मैंने बताया था 2 अंकों की संख्या कितनी है 9 1 0, 3 अंकों की संख्या कितनी है 9 पीछे 2 0, 4 अंकों की संख्या कितनी है 9 पीछे 3 0। ठीक है दोस्तों, तो वहां से भी आप इसको याद कर सकते हैं। 2-3 तरीके हैं, इसको आप किसी भी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने हो गए 90 और 99 हो गए। 450 में से 99 तक आपने लिख दिया है, 90 ये और 9 ये, तो माइनस आप करेंगे इसमें 99 या इसमें से 450 में से 100 माइनस करो 350 और प्लस 1 ऐड कर दो 351। 10 में से 9 गया 1, 14 में से 9 गया 5, 3 का 3, तो 300। अब ये जो है 3 अंकों की संख्या ये बढ़ेगी आगे 351 जो है, 3 एकम 3, 5 3 15 और 3 3 और 1 10। इसको हम ऐड करेंगे 3 12, 8 5 13 और 1 हासिल 14 और 1 और 1 2, 1242 अंकों की आपको आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, अगर आप कोई ऐसी बुक लिखोगे जिसमें 450 पेज हो। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन और कर देता हूं कि जैसे मैंने बोल दिया कि 600 तक लिखने के लिए हमको आवश्यक है, 600 तक लिखने हैं तो 600 तक अपने पेज लिखने हैं किसी बुक पे कहीं पे भी, तो उस लिखने हेतु अंकों की जरूरत होगी। कितने की होगी दोस्तों, देखो 1 अंक की 9 अंक होंगे, 9 2 कितने हैं 90 189 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने हो गए 90 और 99 तक चले गए। अब 600 में से 99 तक चले गए क्योंकि ये 3 अंकों के आएंगे आगे, तो 99 के कितने अंक बचे आपके पास 90 और 99, 600 में से 100 गए 500 प्लस 1 501 हो जाएंगे और 501 कितने हो जाएंगे आपके 3 अंकों के 501। 600 थे आपके पास, 9 ये चले गए 90 ये चले गए 90 और 99 चले गए 501 बच गए। इन सभी का योग 600 होना चाहिए, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 एकम 3 3 0 0 5 3 15, 3 और 3 12 8 और 1 9, 5 और 1 6, 1692 अंकों की आवश्यकता आपको पड़ेगी इसको लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी बात दोस्तों। तो दोस्तों मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे जो आपके एनडीए के एग्जाम में हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम और लगेगा आपको, इनको भी चेक कर लो आप। इन्होंने बोला है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कोई संख्या है और इसमें कुल 69 अंक है। ये संख्या है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15, कहाँ तक है ये नहीं पता, पर इसमें 69 अंक है, तो आपको अंतिम 3 अंक बताने हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं, 9 गुणे 1 बराबर 9 अंक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 9 तो 1 वाले हो गए जो सिंगल डिजिट होते हैं, और थे कितने टोटल 69, क्योंकि हमें तो यहाँ पे 69 करने हैं, तो 69 इसको इसका योग होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। अब 60 जो है वो 2 अंक के होंगे, तो ये कितने होंगे 30 तक, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 गुणे 2, तभी तो 60 रहेगा ना। ये हमें पूरे करने हैं 69 अंक। दोबारा से देखो दोस्तों कि 1 से 9 तक तो 9 अंक होंगे, ये तो आपकी समझ में आया गया होगा। तो उसके बाद हमारे पास बचे कितने हैं 69 में से 9 हमने निकाल दिए, तो 60 अंक हमारे पास बचे हैं। और ये जो 60 होंगे आपको पता ही होगा कि 2 अंक के होंगे, जैसे 10 हो गया 12 हो गया 15 18 20 जो भी है, तो ये कितनी संख्याएं होंगी 30 तक। तो ये हमारे पास कितने हो गए टोटल 69 अंक हो गए, और संख्या कितनी होगी 30 और 9 39। ठीक है दोस्तों, संख्याएं कितनी होगी आपके पास 39। जो आपका अंतिम अंक होगा वो कितना होगा 39, इससे पहले होगा 38, इससे पहले होगा 37, ऐसे करके ही 1 से चली होंगी। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम 3 अंक कौन से होंगे आपके 839। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, ये आपकी समझ में नहीं आया होगा तो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। जैसे कि 2 3 4 5 और इसमें 83 अंक है दोस्तों। 1 से 9 तक हमारे कितने अंक होते हैं 1 गुणे 9
बराबर 9 अंक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 83 में से इस 83 अंक है ये दोस्तों, संख्या यही अंक है। 83 में से हमने 9 तो निकाल दिए, हमारे पास कितने बचे हैं 72। ठीक है दोस्तों, अब हमें 72 अंक और चाहिए यहाँ पे, और टोटल होना चाहिए हमारे पास 83। ये वाला हमारे पास टोटल भी होना चाहिए 83। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने अंक क्यों होंगे, ये जो होंगे ये 2 अंक क्यों होंगे 36। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 36। ठीक है दोस्तों, तो 36 और 9 45, मतलब लास्ट अंक जो आपका होगा वो 45 होगा, उससे पहले 44 होगा, उससे पहले 43 होगा, ऐसे करके लास्ट में आ जाएगा 5 4 3 2 1। ठीक है, ये एक ही संख्या है दोस्तों, पूरी पूरी एक से लेकर अरब खरब जितना भी है कोई पता नहीं, तो ये है। तो लास्ट के अंक आपके 3 के होंगे 445, या लास्ट के 2 भी पूछ लेता है, लास्ट के 4 अंक भी वो पूछ लेता है। सबसे पहले आपने एक के निकालना है, उसके बाद आपने देखना है डबल डिजिट है या 3 डिजिट है, तो उसके हिसाब से आपने कार्रवाई आगे करनी है और लास्ट में इसको और इसको जोड़ देना है। अब देखो आगे दोस्तों, ये 1 से लेकर, ये वाला क्वेश्चन है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, ये कोई संख्या है और 219 अंक है इसमें दोस्तों। 219 आपको पता होगा कि कितने हैं, 3 अंक वाले भी हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें आप चाहे तो 1 2 करके निकाल सकते हो, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1 से लेकर 99 तक आपके कितने अंक होते हैं 189। आपके 99 तक जो गिनती होती है उसमें होता है 189 है। आपको चाहिए कितने 219 219 अंक आपको चाहिए टोटल। ठीक है दोस्तों, तो जब 219 में से हम 100 ये बताएंगे 189 9 11 में 3 के 11 में 3। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास, सॉरी मैं इसको इधर कर देता हूँ, 99 तक बनेंगे आपके 179, और 219 में से जब मैं 189 करता हूँ तो ये मेरे पास बचेगा 30, और 30 जो होंगे मेरे पास कितने अंकों के होंगे दोस्तों, ये 30 जो हैं ये 3 अंकों के होंगे दोस्तों, क्योंकि इसके बाद तो 3 अंकों वाले ही चलेंगे। 99 से बाद जो संख्या चलेगी वो 3 अंकों की चलेगी, तो हमें 10 संख्याएं और लिखनी पड़ेंगी, 10 संख्याएं और लिखनी पड़ेंगी, और ये 30 आपके पास हो जाएंगे, और टोटल मिला के हो जाएंगे आपके पास 219। तो नंबर क्या है 90 और 10 100, सॉरी 9 का 9 9 1 10 109 है आपका लास्ट में निकल गए। ठीक है दोस्तों, अंतिम अंक क्या होगा 109, उसके पहले 108 होगा, उसके पहले 107 होगा, तो ऐसे ही संख्या चलती है। लास्ट के 4 अंक क्या होंगे आपके 8109। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी ये बातें समझ में आई होगी। अगर आपकी बात ये समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये तो है कि चलो ये पूरे कट रहे हैं दोस्तों, इसको मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। देखो दोस्तों, 1 से लेकर 99 तक जो हमारी संख्याएं होती हैं, वो संख्या होती है उसमें जो अंक होते हैं वो होते हैं 189 अंक। ठीक है दोस्तों, अब हमें जरूरत कितनी है 30 अंक की, 30 अंक की ये संख्या नहीं है, 30 अंक की आवश्यकता हमें चाहिए 30 अंक, ये बात याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब 179 के बाद, सॉरी 99 के बाद जो अंक आएंगे, जो संख्या आएंगी वो आएंगी 3 अंकों की। ठीक है दोस्तों, 3 अंकों की आएंगी। अब 3 अंकों की आने के लिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें चाहिए 10 संख्याएं और आएंगी, और इन 10 संख्याओं के आने से बाद 10 के 30 हो जाएगा, 10 गुणे 3 हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये आपको हो जाएगा 219 जो हमारा दे रखा है। और ये कितना हो गया 99 प्लस 10 109, ये लास्ट संख्या आएगी आपकी यहाँ पे 109, उससे पहले 108 होगा 107 होगा। तो अंक कैसे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक कैसे होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कोई संख्या है 1 2 3 4 और ये यहाँ तक चली हुई है, तो लास्ट में आएगा 8109 आपका। अब ये तो देखो पूरा कट रहा है 10 30 सारा पिछले क्वेश्चन में, अगर पूरा ना कटे तब क्या होगा, एक क्वेश्चन मैंने उसका लिया है दोस्तों ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। अब 70 अंक जाने हैं आपने कितने लिखने हैं 70 अंक। ठीक है, 70 अंक तक आपने जाना है। और अगर मैं बात करूं 1 से 9 तक की, तो 9 अंक हमारे पास होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों 9 तक 9, 1 से 9 तक कितने होंगे 1 गुणे 9 बराबर 9 अंक होंगे। अब हमें चाहिए टोटल कितने 70। अब 70 में से जब मैंने 9 को माइनस किया, 70 में से मैंने 9 को माइनस किया, क्योंकि मेरे को टोटल जो है यहाँ पे 70 चाहिए। 70 में से जब मैंने 9 को माइनस किया तो मेरे पास निकल गया 61। ठीक है दोस्तों, अब 61 को तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 61 को अगर 60 होता तो मैं 2 से डिवाइड कर देता। अब ये तो 61 है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो आपने लेना है पहले 60 लेना है, 60 को आप करेंगे 30 से,
तो ये हो जाएगा आपके 2 गुणे 30 प्लस 1, इसको आपने याद रखना है। 30 दूनी 60 प्लस 1, तो ये कितनी होगी 30 और 9 39 संख्याएं एक होगी और एक ही आपके पास बचा हुआ है 40। लास्ट की संख्या होगी आपके पास 40, तो 40 नहीं होगी दोस्तों 4 होगा क्योंकि अंक है, ये हमें अंक चाहिए। देखो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, इस सवाल को दोबारा से समझाता हूँ कि हमने जो लिखा है 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं, ये होते हैं 1 गुणे 9 बराबर 9 अंक। ध्यान से समझना 9, ठीक है जी। उसके बाद हमने लिखना है 70 अंक तक, 70 अंक के पास हमने जाना है। 70 अंक के पास जब आप जाओगे तो 70 आपको यहाँ टोटल 70 चाहिए और यहाँ पे आपको आएगा 61, ठीक है जी 61 चाहिए। अब 61 तो कैसे भी आ नहीं सकता, आप 2 से डिवाइड करोगे तब भी नहीं आता, 3 से तो आएगा, चलो नहीं 3 तक तो हम जा ही नहीं सकते। तो जब मैंने 60 को 2 से डिवाइड किया तो 2 को से भाग किया तो मेरे पास निकल गया 30, तो 2 गुणे 30, ये 30 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या कि 60 ये हो गया आपका 69 प्लस 1 जो आपका बचा है जो अभी पूरा पूरा नहीं कटा, तो ये कितनी होगी 30 और 9 39, 39 आपका लास्ट होगा, उससे पहले 38 होगा, उससे पहले 37 होगा, पर आपका एक और बच रहा है 39 के बाद 40 आएगा, तो 40 को आपको 4 लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक अंक है न कि संख्या, एक अंक है लास्ट का 4, तो आपके अंतिम 3 अंक कौन से होंगे 3 9 4 394। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा वीडियो भी लेंथी हो गया है दोस्तों, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। और ये मैंने एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर जो है समेट दिया है और ये आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को 2-3 बार आप देखना बार बार से। अगर कोई आपको परेशानी है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।